दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। आज कुछ एमसीक्यूज फॉर्मेट में हम लोग क्वेश्चन लेकर आए हैं हिस्ट्री के, जो कि इम्पोर्टेंट है और कई सारे एग्जाम्स में ये रिपीट होते हैं। तो आप लोग के लिए ये यूपी ट्रिपल एस पिट जो होने वाला है पेट के लिए और यूपी पीसीएस दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ये हमें लगता है कि छोटे क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होते, बल्कि छोटे क्वेश्चन जो होते बहुत ज़्यादा गलत होते हैं मिस्टेक में। अभी आरओ का एग्ज़ाम इतना इस तरह से बनाया गया था, लेकिन कितने सारे बच्चों ने आते हुए क्वेश्चन गलत किए हैं। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपको खासकर एग्ज़ाम हॉल में वहाँ पे जैसा माइंड चलेगा आपका, वैसे ही आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और सही से शांति से एग्ज़ाम हॉल में बैठ के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और उसके पहले हमको यही सारी चीज़ें काम देती हैं कि हम जो प्रैक्टिस किए रहते हैं, तो ये प्रैक्टिस की तरह ही है। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कि बिंदुसार थे, कि हर्षवर्धन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का नेता कौन था? तो इसके नेता मंगल पांडे थे, कि बहादुर शाह द्वितीय थे, कि तात्या टोपे थे? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति का नेता नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? और आरओ के एग्जाम में कौन सी लड़ाई पूछा था? तो उसमें जो है राणा प्रताप के बीच में जो युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध नहीं था, कोई ऐसे ही युद्ध करके पूछा था। तो ये सारे युद्ध के भी हमको फैक्चुअल जानकारी होनी चाहिए। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो ये 1857 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1757 में हुई थी। इसके राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना कविता किसने लिखी थी? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो सरफरोशी की तमन्ना जो है राम प्रसाद बिस्मिल लिखे थे, कि भगत सिंह लिखे थे, कि बिस्मिल अजीमाबादी लिखे थे, कि अशफाक उल्ला खां लिखे थे? तो कविता पूछ ले लिखी किसने थी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मिल्ला अजीमाबादी। लेकिन ये पूछ ले कि इसको फेमस किसने किया था, सरफरोशी की तमन्ना ये पोएम फेमस किसने किया था? ये सब जितने भी स्टेटमेंट हैं, तो इसको जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने इसको फेमस किया था। लेकिन इसमें पूछा है किसने लिखा था, तो इसका राइट आंसर बिस्मिल अजीमाबादी हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कि मोहम्मद बिन कासिम थे, कि बख्तियार खिलजी थे, कि मोहम्मद गौरी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम जो थे ये पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ये जो कि गुलाम वंश के संस्थापक थे, और इनकी जब राजधानी क्या थी, तो इनके समय में राजधानी लाहौर बनाए थे ये। और उसके बाद में इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली राजधानी बनाया था। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महलगंज के विद्वान अल बरूनी की प्रसिद्ध रचना क्या है? तो हिंदी इतिहास समीक्षा है, कि तहकीक हिंद है, कि तुजुके जहांगीरी है, कि हुमायूंनामा है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तहकीक हिंद किसकी है? अल बरूनी की पुस्तक है। कभी कोई ये पूछ लेता है कि अल बरूनी किसके समय में आया था भारत, ये भी क्वेश्चन पूछता है। और इनकी पुस्तक के बारे में तो पूछता ही है। तो किसके समय में भारत आया था, ये क्वेश्चन आप लोग जो है देख के जाइएगा, पूछता है ज़रूर क्वेश्चन। चलिए बता देते हैं, अल बरूनी किसके समय में आया था भारत? तो ये जो है गजनबी के समय में भारत आया था, गजनबी के समय में अल बरूनी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुग़ल दरबार की कवि आमिर खुसरो ने या फिर फिरदौसी ने कौन जो थे, कवि कौन थे? तो इनका नाम जो है क्या था? तो इनका नाम तुजुक-ए-शाहनामा किसने लिखा था? तो ये अमीर खुसरो थे, जिसका या फिर इनको फिरदौसी के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में चकला शब्द का क्या अर्थ है। तो चकला का शब्द का अर्थ क्या होता था, तो सूबा और परगना के बीच की इकाई को चकला कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के समय हुआ था। तो ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के, कि डलहौजी के, चेम्सफोर्ड के, लिंगदिथगो के। तो जो है चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। नेक्स्ट है कि सरकार का अधिकार केंद्र में सबसे पहले किस अधिनियम से मिला। तो केंद्र में अधिकार सबसे पहले 1919 के जो है भारत सरकार अधिनियम जो 1919 था उसके तहत मिला। तो 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। और इसी के जो है जब रॉलेट एक्ट आया था इसी के विरोध में कहाँ पे जो है सभा चल रही थी, मीटिंग चल रही थी मतलब, तो ये अमृतसर के जलियांवाला बाग में वहाँ पर ये मीटिंग हो रही थी इसके लिए, क्योंकि इसके तहत ना वकील ना दलील, इसके तहत मतलब ऐसे लोगों को बिना किसी कार्रवाई के उठा लिया जाता था, उनको जेल में बंद कर दिया जाता था। इसीलिए इसके विरोध में सभाएं मीटिंग बुलाई गई थी, चल रही थी। तभी गोली चलवा दी थी किसने, ने जो है गोली चलवा दी थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो 1919 में पारित हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 में यह हुआ था, इसके विरोध में हुआ था। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था। तो ये असहयोग आंदोलन का हिस्सा था, कि भारत छोड़ो आंदोलन का, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन का। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का नमक सत्याग्रह जो है इसका हिस्सा था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। 1905 में, 1911 में, 1947 में, 1950 में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और ये पूछ लेता है कि किसके समय में हुआ था, उस समय कौन जो है वायसराय था। तो लॉर्ड कर्जन जो है उस समय, कर्जन क्या था, ये वायसराय था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, कि सी राजगोपालाचारी था, कि वारिंग हेस्टिंग्स थे, कि लॉर्ड वेलेस्ली थे। तो कौन थे, तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है सी राजगोपालाचारी थे, जो कि भारतीय थे, पहले भारतीय थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायेशी किस अधिनियम द्वारा लाई जाती है। इसको द्विविधता भी बोलते हैं। तो ये जो है 1919 के द्वारा, कि 1935 के एक्ट के द्वारा, कि 1947 के, कि रॉलेट एक्ट के द्वारा। तो 1919 के एक्ट के द्वारा इसको लाया गया था। इसमें जो है 2 सदन के बात किया गया, डायेशी मतलब 2 सदन की बात किया गया है पहली बार। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू, कि बी आर अम्बेडकर, कि महात्मा गांधी, कि सरदार पटेल। तो बी आर अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। इन्होंने जो है जितने भी देश, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि कहाँ से कौन सा क्या चीज़ें ली गई हैं भारत के संविधान में, जैसे साउथ अफ्रीका से हो गया, जर्मनी से हो गया, आयरलैंड से हो गया, जापान से हो गया, और अमेरिका से हो गया, ब्रिटेन से हो गया। जैसे अमेरिका से क्या लिया गया है, तो वहाँ से अब जो मौलिक अधिकार वगैरह है, न्यायपालिका, ये सभी अमेरिका से लिया गया। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई, एकल नागरिकता ली गई है। साउथ अफ्रीका संविधान संशोधन लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची जो है विषय लिया गया है। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कनाडा से लिया गया है जो राज्यपाल का मॉडल है, और संघीय चीज़ें जो हैं वहाँ से लिया गया। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये लोग कैसे लाए थे, तो ये लोग वहाँ के जो संविधान था वहाँ को पहले स्टडी किए थे। उसमें से जो चीज़ें सबसे सही थी, कि उपयुक्त थी हमारे संविधान, हमारे देश के लिए, मतलब हमारे देश के लिए, लोगों के लिए, तब इसमें संविधान में ये चीज़ें दी गई, मतलब डाली गई थी। तो इस तरह से कहते नहीं कि संविधान हमारा क्या है, हमारा संविधान सभी संविधानों को छान कर बनाया गया है, ना कि किसी से उधार लिया गया है। तो
तो BR अम्बेडकर जी को संविधान का निर्माता माना जाता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये जो है 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। 1918 में ये समाप्त हुआ था। दूसरा युद्ध कब शुरू हुआ था? तो दूसरा युद्ध 1939 से शुरू हुआ था और 45 तक चला था। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब किया था? तो 1905 में, 1917 में, 1919 में, 1920 में। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब लौट के आते हैं? तो 1915 में तो लौट के आते हैं। 1915 में लौट के आने के बाद में कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से जब वापस आते हैं तो इनको वहाँ पर बहुत मतलब चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि वो संघर्ष करके और लोगों के लिए वहाँ भी क्या बोलते हैं, उनके अधिकारों के हक की लड़ाई के लिए लड़के आते हैं। तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख करके आते हैं। फिर भी आने के बाद में क्या होता है कि ये जो है पूरे भारत का भ्रमण करते हैं महात्मा गांधी जी। फिर उसके बाद इनका पहला सत्याग्रह कब होता है? तो 1917 में सबसे पहले सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह होता है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद 1918 फिर पूरा मतलब फिर उसके बाद इनका चल ही गया। तो 1915 के बाद इनका पूरा सत्याग्रह वगैरह स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत का विभाजन कब हुआ था? तो भारत का विभाजन 1947 में हुआ था। और किस प्लान के द्वारा हुआ था? तो माउंटबेटन प्लान लाया गया था जो 3 जून 1947 में, जिसमें जो है भारत और पाकिस्तान के अलग राष्ट्र की बात की गई कि अलग अलग राष्ट्र बनाए जाएंगे। तो 1947 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन जो योजना थी उसके तहत भारत का विभाजन हुआ था। ये पूछ लेता है किसके तहत हुआ था? तो ये माउंटबेटन प्लान के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो अहिंसा था कि युद्ध था कि साम्राज्यवाद था कि पूजा पाठ था? तो अहिंसा जो है अशोक के धर्म का मुख्य सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन है कि सभी भारतीयों के लिए स्वतंत्रता का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला संवैधानिक शासन किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1976 में, 1987 में, 1949 में, 1950 में। तो 1987 में जो है विश्व का पहला संवैधानिक शासन लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू की, महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर की, सुभाष चंद्र। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेख, इसको एडिक्ट्स कहते हैं, किस भाषा और लिपि में लिखे गए हैं? तो ये जो है किस भाषा में लिखे गए? तो प्राकृत और ब्राह्मी दोनों भाषाओं में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई महाशब्दकोश क्या है? तो ये जो एक हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश होता है, इसको ई महाशब्दकोश कहते हैं। तो आज के ये कितने क्वेश्चन रहे? ये आज के 25 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रहे जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड रहे। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। जो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती है आप शेयर करिए, और जो भी इसमें जो है कुछ सुधार करने की आवश्यकता हो आप लोग कमेंट करके बताया करिए, हम लोग उसको ज़रूर सुधार करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।